व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बारी आ गई है द क्यूट सीरीज में एडमिशन का रिवीजन करने की। बच्चों, एडमिशन अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं रेशोज पे, गुडविल पे, रिजर्व्स पे, रीवैल्यूएशन पे। तो इसमें थोड़ा ध्यान से करना। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, डीके है, टीएस है, उससे रीवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट ज़रूर देखना, उससे गुडविल की एंट्रीज एक बार जरूर देखना ताकि कहीं भी गलती का स्कोप ना रहे। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और एडमिशन को करते हैं रिवाइज। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो जल्दी से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले बच्चों, एडमिशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, या तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, या चार पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, और एक पांचवा पार्टनर या चौथा पार्टनर या तीसरा पार्टनर चिंटू आ रहा है फर्म में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर दो पार्टनर पहले से थे, 90 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो दोनों 45-45 बांटते थे। अभी ए बी और चिंटू और आ जाएगा, नया पार्टनर आ जाएगा चिंटू, तो ये 90 अब तीनों में बटेगा, तो 30 और चिंटू का 30। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका 45 अब 30 रह गया, इसका 45 भी 30 रह गया, यानी दोनों ने 15-15 अपना चिंटू को दिया या नहीं दिया। तो सबसे ध्यान से समझने वाली बात यह है बच्चों कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो या तो दोनों या कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा उसको देगा, नहीं तो फिर उसको कैसे अल्टीमेटली पैसा मिलेगा, कोई ना कोई तो अपना शेयर देगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर्स या तो सारे या फिर फ्यू सैक्रिफाइस करते ही करते हैं। सैक्रिफाइस तो करेंगे करेंगे। तो हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो यही आता है कि कैलकुलेट करो क्या, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैलकुलेट करके दिखाओ कि नया रेशो कैसे निकलेगा, क्योंकि पहले दो पार्टनर थे ए और बी, अभी तीन पार्टनर है ए बी सी, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा और सैक्रिफाइस किसने कितना करा, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है बच्चों। फिर हमें इसके अंदर भी गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना है, फिर हमें इसके अंदर भी रिजर्व्स का ट्रीटमेंट पढ़ना है, फिर हमें इसके अंदर भी रीवैल्यूएशन सीखना है, और फिर हमें इसके अंदर भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं, और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम मेनली ये सीखने वाले हैं, कल की क्लास में बच्चों हम ये सीखेंगे, और मंडे को फिर, क्योंकि फिर संडे को तो आपको रिवीजन करना है हमेशा की तरह, संडेज आर मींट फॉर रिवीजन, मंडे को बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करके एडमिशन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से आज मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आज का टॉपिक है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, देखो सर, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों। एडमिशन में ना दो केसेस बनते हैं। पहले तो मैंने आपको यही सिखा दिया कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स जो है वो सैक्रिफाइस करेंगे ही करेंगे, है ना, या तो दोनों, मतलब तीन अगर हो गए तो दो या कोई एक। तो या तो पहला केस बनता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन, जब सैक्रिफाइस के बारे में कोई भी जानकारी गिवन नहीं है। और दूसरा बनता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन, जब सैक्रिफाइस के बारे में जानकारी दी हुई है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि केस कौन सा है, कि इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस के बारे में है या इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस के बारे में नहीं है। जैसे ऐसा लिखा कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। ठीक है, सी आया कितने के लिए, 1/3 के लिए। ऐसा लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशो, न्यू रेशो निकालो। या फिर ऐसा लिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब देखो बच्चों, दो क्वेश्चंस हैं यहां पे। क्वेश्चन कितने बनते हैं, दो। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। दूसरा भी यही है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। पहले में क्या हुआ था, सी आया 1/3 के लिए और क्वेश्चन चुप हो गया, यानी उसने अपना 1/3 किससे लिया, कैसे लिया, कब लिया, कुछ नहीं बताया। तो यहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन, जानकारी नहीं है। वहीं पे इधर देखो, ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशो 3:2 है, सी आया 1/5 के लिए जो उसने ए से लिया। तो क्या इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस गिवन है, सब कुछ बहुत क्लियरली बताया गया है ना। तो कैसे करेंगे, देखो पहले आप यही सीख लो जिसमें इंफॉर्मेशन हो। तो ए का शेयर कितना है 3/5, बी का शेयर कितना है 2/5, सी आया बच्चों 1/5 के लिए, सी आया 1/5 के लिए, और क्वेश्चन में बोला इसने अपना शेयर ए से लिया। तो बच्चों अगर इसने अपना शेयर ए से लिया तो ए में से सीधा सीधा माइनस कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि इसने अपना हिस्सा ए से लिया, ए में से सीधा सीधा माइनस कर दो। तो ए के पास बचेगा 2/5, बी ऑलरेडी 2/5 पे है, और सी 1/5 ही है। डिनोमिनेटर बच्चों हमेशा बराबर होना चाहिए, तब नई रेशो निकलेगी। तो रेशो क्या बन गई, 5 में से 2 ए के, 2 बी के और 1 सी का, 2:1,
A/B/C आंसर। सिंपल। अगर सेक्रीफाइस किसने कितना करा वो गिवन है तो आप सिंपली आंसर निकाल सकते हो बच्चों। अब अगर गिवन ना हो, जैसे यहां पे है A और B दो पार्टनर्स हैं, C आया 1/3 के लिए, सीधा बोल रहा है न्यू रेशो निकालो। अब क्या करूं? अगर गिवन ना हो बच्चों तो प्रोसेस ये है, लेट करो टोटल शेयर 1। टोटल शेयर कितना ले लो? 1। ठीक है, फिर नए पार्टनर का शेयर लो, C का शेयर 1/3, फिर आप निकालो रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है? 1 - 1/3। 1 में से 1/3 हटा दो, 1 में से 1/3 हटाऊं तो कितना बचता है? 2/3। देखो बच्चों, हमने ये बोल दिया कि भाई टोटल शेयर को 1 मान लो, ये टोटल शेयर है 1। C कितने के लिए आया? 3 में से 1। C ने बोला 3 हिस्से कर दो, 3 में से 1 दे देना मुझे, तो हमने कहा ठीक है 3 हिस्से कर देते हैं। देखो 3 में से 1 1/3 ये C ले गया। अब कितने बचे? क्या 2 बच गए? एक ये, तो रिमेनिंग कितना निकलेगा? 1 - 1/3 2/3। 3 में से 2 बच गए। ये किसके लिए है बच्चों? क्या ये A और B के लिए है ना? तो A को इस 2/3 को बांटना है, B को भी इस 2/3 को बांटना है, लेकिन ये बांटेंगे अपनी रेशो में। इनकी रेशो कितनी थी? इनकी रेशो थी 3:2। ठीक है, इनकी रेशो कितनी थी? 3:2। तो 3/5 इसका इसको मिलेगा, 2/5 इसका इसको मिलेगा, अपनी ही रेशो में बांटेंगे। ठीक है बच्चे, और C जब होगा तो देखेंगे, यहां पे बनेगा 6/15, यहां पे बनेगा 4/15। ठीक है, और C कितने के लिए था? 1/3 के लिए। तो देखो बच्चों बड़े ध्यान से, यहां पे डिनोमिनेटर 15 है, यहां पे भी डिनोमिनेटर 15 है, इसको 15 बनाना पड़ेगा आपको। 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 5/15 ही आएगा। और एक कॉमन सेंस ये भी है कि 15 में से 6 इसने ले लिए, 4 इसने ले लिए, तो 15 में से 10 तो चले गए, तो कितने बचेंगे? 5 ही बचेंगे। तो न्यू रेशो आया 6:4:5। इस तरीके से बच्चों न्यू रेशो निकल आता है, अगर गिवन ना हो कि किसने कितना सेक्रीफाइस करा। तो अगर गिवन नहीं है तो आपको हमेशा बच्चों ऐसे करना है, लेट मान के टोटल शेयर 1 लेके। गिवन है तो सीधा सीधा माइनस करके रेशो आ जाए। ठीक है, आओ जरा सवाल देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो, क्या दिया हुआ है? ABC पार्टनर्स हैं इन प्रोपोर्शन 3:2:1, 3:1 में। ठीक है, D आया 1/6 के लिए, आपको बोल रहा है न्यू रेशो निकालो। बहुत सिंपल, ABC जो है 3:2:1 के लिए है, D आया 1/6 के लिए, और क्वेश्चन साइलेंट हो गया। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि उसने किससे कितना हिस्सा लिया, कितना सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं बताया। अगर कुछ नहीं बताया तो क्या करेंगे बच्चों? लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर को 1 मानो, फिर निकालो रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/6 यानी कि 5/6। अब देखो टोटल में से हमने D का हिस्सा हटा दिया, तो क्या ये A, B और C के लिए बचा? तो A, B और C इस 5/6 को आपस में बांटेंगे। 5/6 को बच्चों आपस में बांटेंगे, किस रेशो में? इस रेशो में 3:1 में। 3/6, 2/6, 1/6, 3:1 में बांट लेंगे तो कितना आएगा? 15/36, 10/36, 5/36। अब बचा D कितने के लिए आया था? 1/6 के लिए। अब कॉमन सेंस लगाओ, टोटल 36 पार्ट्स हुए हैं, 36 में से 15 और 10 25 और 5 30 चले गए हैं, तो कितने बचे? 6 ही बचेंगे ना। वैसे भी अगर आप देखो तो यहां भी 36, यहां भी 36, यहां भी 36, इसको 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, रेशो बन गया 15:10:5:6 आंसर। ठीक हो गया बच्चों? ओके, अगला पार्ट आपका होमवर्क है, सेम ऐसा ही है। देखो ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 है। D आया 10% के लिए, 10% का मतलब होता है बच्चों 1/10। 10% को ऐसे लिख सकते हो, कटिंग कर दो 1/10 ऐसा आ जाएगा। तो ABC 3 पार्टनर है, 5:4:3, D आया 1/10 के लिए, न्यू रेशो निकाल लोगे सेम ऐसी। 1 एज्यूम कर लेना, 1 में से 1/10 हटाओ, 9/10 बचेगा, 9/10 को बांट दे। सिंपल। ओके, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। सॉर्टेड। चलो सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है बच्चों, देखो इसमें फिर से 2 पार्ट है, एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है A एंड B दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 7:3। तो A है 7/10, B है 3/10। ठीक है, इसने बोला C आया 3/7 के लिए, C आया कितने के लिए? 3/7 के लिए, विच ही टुक, उसने कितना कितना लिया? 2/7 A से, 1/7 B से। देखो क्या क्लियरली गिवन है किसने कितना सेक्रीफाइस करा। तो यहां से माइनस करो 2/7, यहां से माइनस करो 1/7, सीधा सीधा माइनस करो, न्यू रेशो आ जाएगा। LCM 70, 49 - 20, 21 - 10, तो कितना आ गया? 49 में से 20 गया तो 29/70, ये आ जाएगा 21 - 10, 11/70। अब ये भी 70, ये भी 70, इसको 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, 30/70। तो रेशो बनेगा 29:11:30 आंसर। देखो आ गया। तो इसमें गिवन था बच्चों कि उसने 2/7 A से लिया, 1/7 B से लिया। जब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में लेडीज एंड जेंटलमैन? अगला ऐसे ही है, देखो राम एंड श्याम दो पार्टनर्स हैं, रेशो 7:5। मोहन आया 1/6 के लिए, 124 उसने राम से लिया, 18 उसने श्याम से लिया। तो दोनों में से डायरेक्टली माइनस करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके चलो सर, सॉर्टेड, ये डन है। अगला सवाल क्या है चेक करो। लिखा हुआ है लूसी और जेनी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 4:3। तो लूसी तो है 4/7, जेनी है 3/7। उसके बाद एलन को लेके आए ए को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। 20% मतलब बच्चों 20/100 यानी 1/5 के लिए आ गया। एलन ने अपना शेयर लिया
1:2 में लूसी और जेनी से, यानी इसने इन दोनों से 1:2 में लिया ये हिस्सा, यानी 1/5 का 1/3 इससे और 1/5 का 2/3 इससे। इस बार इसने डायरेक्टली नहीं बताया, इसने आपको बोला कि खुद निकालो। इसने अपना शेयर इन दोनों से 1:2 में लिया, तो 1/3 से 2/3 से, यानी इसने दिया 1/15, इसने दिया 2/15। समझे? हमने 1/5 को 1:2 में बांटा बच्चों पहले, तब निकला। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बच्चों 15 और 7, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 15 into 4 60, 7 into 1 7, 15 3 45, 7 into 2 14, 53/105, 31/105। अब इसको 105 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 5 को अगर 105 बनाना हो 21 से, 21/105। ठीक है, तो रेशो कितना कितना बना? 53:31:21। ये आपका आंसर है, 53:31:21। 5 3 8 2 10, 1 3 4 5। सही है, परफेक्ट बेटा, समझ में आ रहा है। देखो रेशो में ना दो ही केस है, या जानकारी देगा या जानकारी नहीं देगा, और 99% चांसेस है कि एग्जाम में आएगा जिसमें जानकारी होगी, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सॉर्टेड? चलो सर, अगला सवाल देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 3:2 है। तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का है 3/5, बी का है 2/5। आपको बोल रहा है सी आया 1/5 के लिए, सी आया 1/5 के लिए। न्यू रेशो बताओ अगर सी ने बराबर बराबर लिया ए और बी से। बच्चों अगर सी ने बराबर बराबर लिया तो 1/5 का हाफ कितना होता है? 1/10। तो आप क्या करोगे? यहां से माइनस करोगे 1/10, यहां से माइनस करोगे 1/10 और रेशो निकाल दोगे। पहला काम तो ये करना है, चलो कर ही लेते हैं। कितना कितना आएगा? एलसीएम ले लो 10, 5 2 6 - 1 5/10, 5 2 4 - 1 3/10। इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/10। तो रेशो आ गया इसमें 5:3:2। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगला बोल रहा है सी ने ए और बी से लिया 2:1 में अपना हिस्सा, ए और बी से लिया 2:1 में। तो देखो क्या होगा चेंज, इसने अपना हिस्सा इन दोनों से लिया 2:1 में। तो 1/5 का 2/3 ए से, 1/5 का 1/3 बी से, 2/15 इससे, 1/15 इससे। एलसीएम आ गया 15, 5 3 9 - 2, 5 3 6 - 1। तो ये तो आएगा 7/15, ये आएगा बच्चों 5/15। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3/15। देख रहे हो? तो क्या बनेगा? 7:5:3। इसमें बनेगा 7:5:3। ये भी हो गया सॉर्टेड। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन सर। उसके बाद क्या है? तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट सिंपल है। देखो बोल रहा है अगर उसने सारा हिस्सा ए से लिया, अगर सारा ए से लिया बच्चों तो बस ए में से हटा दो 1/5। तो ये 2/5, ये भी 2/5, ये 1/5। तो यहां बनेगा 2:2:1। उसने सारा हिस्सा बी से लिया तो पूरा का पूरा बी में से हटा दो, बी में से हटाऊंगा तो 3:1:1 बन जाएगा। उसने 320 ए से लिया, 120 बी से लिया, तो जितना जितना बताया उतना उतना माइनस करो। ए से कितना लिया? 3/20, बी से कितना लिया? 1/20। एलसीएम 20 ले लो। 5 4 12 - 3 9/20, 8 - 1 7/20। इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 4/20। तो बनेगा 9:7:4। ये बनेगा बच्चों। देख रहे हो? तो सिंपली हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते चले जाना, आपका काम हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा जो इसमें सबसे टिपिकल केस बनता है ना बच्चों, वो बनता है फ्रॉम और ऑफ वाला, कि आपको बोले कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 2:1 में। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 2:1 में, और ए और बी एडमिट हुए, ए एंड बी एडमिट हुए। ए ने क्या लिया? ए रिसीव्ड 1/3 फ्रॉम एक्स, ए ने तो 1/3 एक्स से ले लिया, और बी रिसीव्ड 1/2 ऑफ वाई, 1/2 ऑफ वाई। आपको बोलेगा नया रेशो बताओ एक्स वाई ए बी का। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, एक्स तो था 2/3, वाई था 1/3। अभी ए और बी आए तो देखो इसने बोला ए ने लिया 1/3 फ्रॉम एक्स, एक्स में से 1/3। तो बच्चों अगर एक्स में से 1/3 लिखा हुआ है तो आप सिंपली एक्स में से यहां से 1/3 माइनस करोगे और इसको 1/3 मिल गया, बात खत्म। खत्म। फ्रॉम में आपको डायरेक्टली माइनस कर लेना है, उसने उससे 1/3 लिया, सीधा सीधा माइनस कर लो। अगला क्या बोला? बी ने लिया हाफ ऑफ वाई, वाई का आधा। फ्रॉम का मतलब होता है उससे इतना लिया, तो वो तो गिवन है कि कितना लिया। ऑफ का मतलब होता है उसका आधा, तो ऑफ में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसके 1/3 का आधा निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 1/6। आपने निकाला पहले, कितना आया? 1/6। तो इसको मिलेगा 1/6 और यहां से माइनस होगा 1/6। यानी अल्टीमेटली होना माइनस ही है, लेकिन फ्रॉम में डायरेक्टली माइनस होगा, और ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो एंड देन माइनस करो। तो ये चीज अपने माइंड में रखना, फ्रॉम में सीधा माइनस, ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो फिर माइनस करो। तो देखो यहां पे क्या आएगा? 2 में से 1 चल गया तो 1/3। यहां एलसीएम ले लो 6 3 2 2 - 1, ये आएगा 1/6। ये 1/3 ही है, ये 1/6 है। अब देखो सबको 6 बना लो बच्चों, इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/6। तो रेशो बनेगा 2:1:2:1। देखो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है।
फ्रॉम और ऑफ वाला। तो फ्रॉम में क्या करना है समझ में आया, डायरेक्टली माइनस कर देना, और ऑफ में क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। लो स्क्रीनशॉट, डन सर, क्या ही बात है, क्या ही बात है। अब तुमको मैं बता दूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेटा दो केस बनेंगे, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आपको ओल्ड भी दी हुई है कि ए रेशियो बी 1:1 है, और अभी ए रेशियो बी रेशियो सी 3:2:1 है। तो देखो ओल्ड भी दे दिया, न्यू भी दे दिया। जब भी ऐसा हो कि न्यू रेशियो गिवन है तो कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको आता है, अभी चेंज इन पीएसआर में पढ़ के आयो। कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर न्यू रेशियो गिवन ना हो बच्चों फिर क्या करना है, फिर ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग है बच्चों, क्योंकि अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं होता ना तो इसका मतलब हम यही अज्यूम करते हैं कि उन्होंने अपनी पुरानी रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर दिया होगा। तो ध्यान रखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना है तो या तो न्यू रेशियो गिवन हो, गिवन होगा तो ओल्ड माइनस न्यू करना, गिवन नहीं होगा तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मानो। खत्म खत्म बच्चों जी, खत्म। तो दिस इज हाउ हम लोग रेशियोज के सवाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑन एडमिशन, यानी कि अगर कोई भी पार्टनर नया एडमिट होता है फर्म में तो उस केस में हम रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सर रिजर्व्स का क्या मतलब हुआ बच्चों, रिजर्व्स वही जो पैसा फर्म ने जोड़ के रखा हुआ है पहले से। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स थे जिन्होंने 30-30 हजार जोड़ के एक 60,000 रुपीज का रिजर्व फर्म में बनाया था, यानी अपने प्रॉफिट में से 30,000 निकाल के 60,000 रुपए का इन्होंने रिजर्व बनाया फर्म में, ठीक है। अब हुआ क्या, एक नया पार्टनर आ रहा है सी। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है वो इक्वल बन रहा है 1:1:1। तो अगर इन्होंने आज इस रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करा तो जब भी फर्म बंद होगी, व्हेनेवर जब भी फर्म बंद होगी तब तो सब कुछ इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर इनके पास ये रिजर्व बचा रह गया तब तक तो फिर तो 1:1:1 में 20,000 तीनों को मिल जाएंगे। अब आप कॉन्सेप्चुअली या प्रैक्टिकली सोचो कि सी ने तो उस रिजर्व में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा। अब अगर इसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा तो क्या इसका रिजर्व का पैसा लेना बनता है? सर बनता तो नहीं है ना भाई, जब इसने पैसा लगाया नहीं रिजर्व में तो इसका क्या हक है इस पे, बनता भी नहीं। तो हमें इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, हमें सिंपली रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम चेंज इन पीएसआर जैसा है, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स को, ध्यान रखना, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पुराने पार्टनर्स में, सी से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पुराने पार्टनर्स में रिजर्व बटेंगे इन जिस रेशियो में उन्होंने रिजर्व बनाया है, ओल्ड रेशियो में बच्चा। तो कोई भी रिजर्व हो, कोई भी P&L का बैलेंस हो, मतलब वही किसी भी तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हो, उनको आपको ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बच्चों। इस बात का प्लीज ध्यान रखना, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑलराइट, ठीक है। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का यही ट्रीटमेंट है। सर यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है इस चैप्टर में, नहीं बेटा, वो पीएसआर में होती थी, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह नहीं होती, इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर अपने क्लेम के हिसाब से, जैसे जैसे मैंने आपको पीएसआर में पढ़ाया था सेम वैसे ही, बस क्लेम हटा के डब्ल्यूसीआर का बाकी पार्टनर्स में बटेगा। इन्वेस्टमेंट में भी चेक करके कितना लॉस हुआ है वो एडजस्ट करके बाकी बटेगा। डन सर, ये क्लियर है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बच्चों हम ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं बच्चों उनको रीवैल्यू तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है। अब पहले एसेट्स और लायबिलिटीज आपने क्रिएट करी हैं, तब तो सी नहीं था, पहले तो ए और बी ही पार्टनर थे, तो सी तो अब आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस केस में चेक कर लेते हैं कि पहले जिस बुक्स में जितनी वैल्यू दिख रही है और आज की वैल्यू में कितना फर्क है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उस पर बनता है क्या वो पुराने पार्टनर्स अपने घर ले जाए, क्योंकि नया पार्टनर तो आज आ रहा है, तो आज तक की वैल्यू पे जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है पुराने पार्टनर्स घर ले जाए, है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सेम। एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों हम लोग क्रेडिट में क्या लिखते हैं, अगर फायदा हो, फायदा कब होता है, एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए तो फायदा होता है। डेबिट में क्या लिखते हैं, अगर नुकसान हो, नुकसान कब होता है, एसेट कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए तो नुकसान होता है बच्चों। तो इस केस में हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं, इस केस में हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन। और जब हम अब रीवैल्यूएशन बनाएंगे तो हम देखेंगे अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन रीवैल, ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है। अगर क्रेडिट में आया तो वो है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और ये चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नए पार्टनर के आते ही इसको हम बनाएंगे और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान रखना, नए पार्टनर से इस प्रॉफिट का कोई कनेक्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है भाई, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही इस प्रॉफिट या लॉस को बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन बनेगा सेम जैसा चेंज इन पीएसआर में बनाया था, इसके अंदर वो स्टेटमेंट नहीं बनती, रिवैल्यूएशन ही बनेगा हर सवाल में, ठीक है। सॉर्टेड, दो टॉपिक डन, रिजर्व समझ गए, रिवैल्यूएशन समझ गए। तीसरा टॉपिक क्या आता है बच्चों हमारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो बच्चों, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि दो पार्टनर्स हैं जैसे ए और बी, और ये 60 रुपए कमाते हैं, तो इनको 30-30 मिलते हैं,
राइट। अब हमारे पास अगर पार्टनर्स हो गए 3, कौन कौन से पार्टनर्स हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तीसरा पार्टनर आ गया। तो अगर अब भी 60 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 20 20 20 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी ये जो सी है इसने कहीं ना कहीं ए से और कहीं ना कहीं बी से उनका हिस्सा खरीदा है, बाय करा है, तो फ्री में तो नहीं खरीदेगा, इसका मतलब वो पेमेंट करेगा। अगर पेमेंट करेगा तो ये जो पेमेंट सी करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल बेसिकली एक वो अमाउंट है जो नया पार्टनर पे करता है किन पार्टनर्स को जिसका उसने हिस्सा खरीदा। सपोज सी ने अपना हिस्सा पूरा का पूरा ए से खरीदा, जैसे उसने 20 रुपए लिए और पूरे ए ने दिए, ए का 10 हो गया शेयर, 10 ये 30 ही रहा और इसमें 20 हो गए, तो ये जितना भी पैसा लेके आएगा गुडविल के नाम का वो ए को देगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा और ये पैसा मिलेगा किसको, मिलेगा जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो बेसिकली ये तो गेन कर रहा है, ये तो अपना हिस्सा ले रहा है, पहले दिन से प्रॉफिट मिलने लगेगा, इसको चलती चलाई फर्म में पार्टनर बना है, तो किसी ना किसी से तो इसने हिस्सा लिया ना, तो जिससे भी लिया उसको ये पे करेगा, इस पैसे को ही हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो एक तो अपनी कैपिटल लेके आएगा, भाई वो तो उसी की कैपिटल है ना, वो तो जब जाएगा तो वापस भी लेके जाएगा, लेकिन गुडविल का भी पैसा लेके आता है, वो पैसा किसको मिलता है, जिस पार्टनर का उसने हिस्सा खरीदा है। ठीक है, इतना समझे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये 3 तरीके से आ सकता है। नंबर 1 प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब होता है वो फर्म में पैसा लेके ही नहीं आया, उसने चुपचाप प्राइवेटली एक को या दोनों को पैसा दे दिया, तो जब फर्म में पैसा लेके नहीं आया तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसकी बच्चों कोई भी एंट्री नहीं होती। अगर वो कैश में लेके आ गया, लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है वो कैश में लेके आ गया, तो बच्चों अगर कैश में लेके आ गया तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो पैसा लेके आ रहा है तो बैंक तो डेबिट होगा, फर्म का पैसा आ रहा है, और ये प्रीमियम मिलता किसको है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू जिसने भी सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सपोज ए और बी दोनों ने अपना अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करा था, बराबर बराबर सेक्रीफाइस करा तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 2:1 में सेक्रीफाइस किया तो 2:1 में बढ़ जाएगा। भाई जिसने जितना हिस्सा उसको बेचा उस हिसाब से तो पैसा मिलेगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कैश में लेके आया तो ये लाने का एंट्री और ये डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे गलती करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में बांट आते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपको बहुत ध्यान से सेक्रीफाइस निकालना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल को। ओके, तीसरा आता है बच्चों, अगर न्यू पार्टनर इज, if the new partner is not able to bring his share of goodwill in cash। अगर जो नया पार्टनर है बच्चों वो एबल नहीं है, मतलब उसकी इनएबिलिटी है, वो एबल नहीं है अपनी गुडविल कैश में लाने की। सोचो और बताओ, अगर नया पार्टनर एबल नहीं है, नहीं ला सकता, तो फिर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया ऐसा है, आप आ जाओ, कैपिटल तो ले आओ, आप गुडविल नहीं ला सकते, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप आओ, आप हमारे साथ काम करो, जब पहले साल का प्रॉफिट होगा तो आपके प्रॉफिट में से हम वो पैसा काट लेंगे, भाई पैसा तो चाहिए ना हमें उससे, तो प्रॉफिट में से काट लेंगे। तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। बच्चों हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। सर करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एंट्री करते हो आप करंट अकाउंट डेबिट, और ये करंट अकाउंट बेसिकली फर्म के एसेट्स में चला जाता है कि उससे पैसा लेना है। ठीक है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब है कि हम उसके प्रॉफिट में से पैसा काट रहे हैं। 2 किसको मिलेगा ये पैसा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिर से ये केस इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आने के हाई चांसेस, सावधान इंडिया मुझे लगता है इस साल बोर्ड्स में केस आएगा, तो बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना। क्या लिखा है, जब न्यू पार्टनर नहीं ला पाता, नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एंट्री ये बनती है न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, डन, बढ़िया हो गया सर ये तो काम। एक नोट लिखेंगे, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर बच्चों कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होती है परचेज गुडविल, हमारी बुक्स में ऑलरेडी कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आपको राइट ऑफ कर देना है, शूट एट साइट कर देना है, सेम पिछले चैप्टर के जैसा। शूट एट साइट कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल है, जो बैलेंस शीट में दिखाई देगी, जिसको हम ऑलरेडी अपीयरिंग या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ये बच्चों राइट ऑफ होती है सीधा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। डन है जी, सॉर्टेड है, क्या बात है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, डन। चलो सर, अब बच्चों हम चलते हैं सीधा इसके क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, गुडविल कराया, रिवैल्यूएशन कराया, रिजर्व्स कराया। अब सीधा हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं और टॉपिक समाप्त। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। ये आ गए बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चंस, सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा सवाल बनता है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर्स है एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ए और बी 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आगे लिखा हुआ है उनके कैपिटल्स इतने इतने हैं। ठीक है, कैपिटल से हमें कुछ खास मतलब भी नहीं है। एक्स को लेके आए ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। देखो एक तो 67,500 वो गुडविल लेके आएगा और 150 की वो कैपिटल लेके आएगा, और उसको हिस्सा कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ठीक है, ओके। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन बाय पार्टनर इन कैश। बोल रहा है गुडविल और कैपिटल कैश में आया है, एंट्री पास करके दिखाओ। अगर
गुडविल रिटेन करी गई है फर्म में। रिटेन करने का मतलब है कि वो लेके आया और अपने पार्टनर्स को दे दी बस। और दूसरा बोल रहा है गुडविल विड्रॉ कर ली पार्टनर्स ने, पार्टनर्स अपने घर ले गए। तो आओ बच्चों, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री। तो सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक तो हमारे पास ये आ गया गुडविल लाने की एंट्री। गुडविल कितने की है? 67,500 की, ठीक है। और वो कैपिटल भी लाया है। कितनी कैपिटल लाया? 1.5 लाख की। सी था ना, एक्स टू एक्स का कैपिटल। तो टोटल कितना हो गया? 150 और 67,500। 150 एंड 67,500 बच्चों 2,17,500 रुपए टोटल आए, ठीक है। अब देखो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू। अब देखो बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन तब जब ये दोनों पता हो, ओल्ड रेशियो भी पता हो, न्यू रेशियो भी पता हो। अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड तो पता है, न्यू नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया था कि तब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। अगर कभी भी गिवन नहीं होता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है। तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। तो बच्चों 67,500 3:2 में 40,500 और 27,000 करा। ये मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही है बच्चों, बट क्योंकि न्यू रेशियो नहीं था तो ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना पड़ा, ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लिया, ठीक है। ओके, अब देखो पहले केस में तो यही है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। रिटेन का मतलब है कि ये गुडविल लेके आया, पार्टनर में बैठ गई, लेकिन फर्म में ही है। अगले केस में बोला इसने गुडविल निकाल के घर ले गए, विड्रॉन। तो बच्चों अगर विड्रॉन हो तो एक एंट्री और कर देना। देखो जब पैसा मिला तो क्रेडिट हुए थे, घर लेके जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे। एक एंट्री और हो जाएगी, वो होगी ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। देखो बच्चों इस तरीके से हमारे पास गुडविल की एंट्रीज होती है। बात समझे? ये इसने विड्रॉ कर ली, परफेक्ट है बच्चा, क्लियर है। देखो जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल लेना, मैं नॉर्मल एंट्रीज गुडविल वगैरह की सारी करा रहा हूं, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालेंगे। क्या लिखा है? नीति एंड अदिति दो पार्टनर है, नीति एंड अदिति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3, ठीक है। जॉन को लेके आए कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति। अब देखो बच्चों मैंने आपको बहुत क्लियरली सिखाया था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपना हिस्सा किन्हीं दो से या किसी एक पार्टनर से ले सकता है। तो जिसने जितना जितना उसको हिस्सा दिया उसने तो अपना सैक्रिफाइस किया। यहां पे देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों से इक्वली उसने अपना हिस्सा लिया। इक्वली का मतलब हो गया बच्चों की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 है, बराबर बराबर दोनों ने सैक्रिफाइस किया। चलो एक तो ये क्लैरिटी हो गई। आगे लिखा हुआ है जॉन लेके आया 5 लाख की कैपिटल और 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जल्दी जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो कितने लेके आया? 5 लाख की तो कैपिटल लेके आया और प्रीमियम कितना लाया? 1 लाख का प्रीमियम लेके आया। 6 लाख रुपए टोटल आपके पास बैंक में आ गए। तो लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम होता है ये किसको मिलता है? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, जिन्होंने अपना अपना हिस्सा दिया इसको। तो अल्टीमेटली दोनों ने दिया बराबर बराबर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स है? एक नीति है, नीतिज कैपिटल, और एक अदिति है, टू अदितिज कैपिटल। 1 लाख रुपए बच्चों दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बराबर बराबर। देखो ध्यान रखो जिस भी पार्टनर ने अपना हिस्सा इनको दिया है नए पार्टनर को, वो दोनों को ये पैसा मिलेगा। और किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, इस तरीके से। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। लो जी, जितना जितना इनको मिला इसका 1/4 ये निकाल के घर ले गए, तो मैंने आपको सिखाया था नीति का कैपिटल डेबिट। देखो जब मिलता है तो क्रेडिट होते हैं कैपिटल, घर ले जाएंगे तो डेबिट हो जाएगा। नीति का कैपिटल डेबिट, अदिति का कैपिटल डेबिट टू बैंक। 1/4 50,000 का 1/4 कितना होगा? 12,500। यहां पे भी कितना होगा? 12,500। टोटल हो जाएगा 25,000। देखो सॉर्टेड, ठीक है। ये पैसा लाने की एंट्री, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, और ये 1/4। देखो इसका 1/4 और इसका 1/4 और टोटल 25,000 हो गया, ठीक है। लो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। डन सर, ये तो डन हो गया। अब यहां पे ध्यान देंगे, आओ। ये एक साउथर्न इंडिया सवाल है, मैंने स्पेशली डलवाया था क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आता है एग्जाम में। देखो क्या दिया है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर्स थे ए और बी, ठीक है। सी और डी एडमिट हुए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3:1 हो गया। अब इस बार ओल्ड रेशियो भी दिया है, इस बार न्यू रेशियो भी दिया है, तो क्यों ना हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ले। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भाई देखो जो दो नए पार्टनर आ रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स गेन ही करेंगे क्योंकि पहले तो थे ही नहीं वो बिजनेस में, तो नया पार्टनर तो हमेशा गेन करता है। पुराने पार्टनर का देखना जरूरी है। ए और बी, इनका ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1, तो 2/3 1/3। और इनका न्यू रेशियो कितना है? ये 4 5 6 7 8 9 10, 4/10 2/10। एलसीएम ले लो 30, एलसीएम ले लो 30। ओके 20 - 12, यहां पे कितना आ जाएगा? 10 - 6। तो ये तो 8/30 का सेक्रीफाइस, ये 4/30 का सेक्रीफाइस। तो देखो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहा है। एक सेक्रीफाइस कर रहा है 8/30 में, एक सेक्रीफाइस कर रहा है 4/30 में। तो अगर देखा जाए तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो
8/30 और 4/30 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2:1 में दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 2:1 में दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब आगे देखते हैं। गुडविल का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपए। गुडविल ऑफ द फर्म है ये। टोटल गुडविल का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपए। लिखा हुआ है डी लेके आया रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। आओ सबसे पहले डी की बात करते हैं। डी क्या क्या लेके आया? इसने बोला एक तो कैपिटल लेके आया कितना? 50,000 का, और एक गुडविल लेके आया जो भी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कैसे निकालूं सर? इसकी गुडविल तो गिवन ही नहीं है बच्चों। बहुत सिंपल, देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 2 लाख रुपए, ये है ना। तो डी को जितना हिस्सा मिला उसके प्रोपोर्शनेटली तो लेके आएगा वो पैसा। कितना हिस्सा मिला डी को? डी को ये मिला है 1/10। 1/10 तो अल्टीमेटली 20,000 रुपए गुडविल लेके आएगा। तो टोटल 70,000 रुपीज तो ये होगा। ठीक है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्टीमेटली पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 में। अभी देखते हैं। डी की बात हो गई है, अब सी की बात करते हैं। सी क्या लेके आया? 50,000 कैश और 40,000 का स्टॉक एज हिज कैपिटल। वाह, इसका मतलब बच्चों कैपिटल जो है वो कुछ कैश में इंट्रोड्यूस करा, कुछ उसके पास स्टॉक था। तो पार्टनर्स ने बोला होगा भाई ये माल भी लिया तो बिजनेस में एज कैपिटल। तो ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास घर में कोई सोफा है और आपको अपने बिजनेस में भी वो सोफा चाहिए, तो एज अ कैपिटल आप वो भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फर्नीचर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कैपिटल कैश में ही हो, काइंड में भी हो सकता है। काइंड का मतलब कोई सामान भी हो सकता है, जैसे ये हुआ है। तो इसमें क्या होगा? देखो बैंक डेबिट कितना? सी ब्रिंग्स 50,000 तो कैश लाया। ओके, स्टॉक कितने का लाया? स्टॉक डेबिट कितने का? 40 का स्टॉक लाया। टू सी का कैपिटल 90,000 का तो इसका कैपिटल हो गया। 50 और 40 90 का तो इसका कैपिटल हो गया। और बाकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल भी कैश में लाया है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी रिक्वायर्ड है। सर रिक्वायर्ड कितना है? 2 लाख का हमारे पास है। 2 लाख का कितना? 3/10। 3/10 0 से 0 खत्म करो, 20,000 इंटू 3 60,000 ये और होंगे बच्चों। ये भी इसी में जुड़ेंगे। तो ये 50 + 60 कितना हो जाएगा? 1,10,000। ये बैंक का पैसा कैसे आया? 50,000 एक और 60,000 एक। 50,000 तो वो कैपिटल के नाम के लाया था, ये गुडविल के नाम के लाया। तो टोटल 110 बैंक में लेके आएगा ये। ठीक है बेटा, ओके हो गया। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जितना टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, एक तो ये रहा 20,000 और एक ये रहा 60,000। तो 20 और 60 टोटल कितना हो गया? 80। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। कितना हो गया? 20,000 का इसका है और 60,000 का इसका है। तो 20 और 60 80,000 रुपए टोटल हो गए। 80,000 को सर 2:1 में, तो 80,000 इंटू 2/1, वेयर इज माई कैलकुलेटर? 80,000 इंटू 2/3 53,333 एक के हो गए और 26,667 एक के हो गए। देखो इस तरीके से हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा बैंक का अमाउंट हो गया, मतलब बेसिकली डी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पैसा लेके आया, ये सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो लेके आया, और ये टोटल हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट, बढ़िया सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया सर। अगला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये भी बच्चों साउदर्न इंडिया सवाल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साउदर्न इंडिया सवाल। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। लो जी, पी और क्यू 7:3 में शेयरिंग करते हैं। आर आया कितने के लिए? 2/7 के लिए। ठीक है, आर 2/7 के लिए आया। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। देखो बच्चों, ये बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पड़ी हुई है। जो भी गुडविल बैलेंस शीट में हो उसको तो शूट एंड साइड याद है ना? तो आओ इसको शूट एंड साइड करते हैं पहले। तो पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सबसे पहले तो ये होगा। ठीक है, फुल फॉर्म यूज करना एग्जाम में, GW मत लिख देना, पता चले टीचर तुम्हारे नंबर काट दे। पूरा लिखना गुडविल। ठीक है, जो ऑलरेडी अपीयरिंग है। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, देखो गुडविल को राइट ऑफ करते हैं अगर, तो बुक से गुडविल जा रही है, कोई एसेट जा रहा है तो लॉस हो रहा है, इसीलिए कैपिटल डेबिट हो रहा है। 70,000 30,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया ये तो पहले। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि आप गुडविल की एंट्री करो अगर आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 80,000। बच्चों, जो आर नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल 80,000 है, बट वो कैश में नहीं ला पाया। अब देखो मैंने आपको गुडविल के 3 केसेस कराए थे। अगर वो प्राइवेटली ले आए तो नो एंट्री, कैश में लेके आए तो उसके क्वेश्चन हमने अभी करे। अगर वो कैश में ना ला पाए तो फिर एंट्री करंट अकाउंट से होती थी। याद करिए आपने एंट्री करंट अकाउंट से बच्चों, समझी भी आपने, लर्न भी करी ताकि बिल्कुल भी मिस ना हो। तो एंट्री बनेगी आर का करंट अकाउंट डेबिट, आर का करंट अकाउंट डेबिट टू पी का कैपिटल अकाउंट टू क्यू का कैपिटल अकाउंट। आर का करंट अकाउंट डेबिट टू पी का कैपिटल अकाउंट टू क्यू का कैपिटल अकाउंट। आर का करंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 80,000 रुपए से, क्योंकि इसका शेयर ऑफ गुडविल तो यही है ना। देखो आर का करंट अकाउंट डेबिट टू पी और क्यू, क्योंकि देखो न्यू रेशियो गिवन नहीं है। जब न्यू गिवन नहीं होता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है। 7:3 में इसको बांट दो, 8 इंटू 7 56 और 24। ये हमने बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 में बांटा। या तो न्यू रेशियो हो, न्यू रेशियो अगर नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है, सिंपल। अच्छा सर, डन। उसके बाद आर लेके आया कैश में 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर बच्चों कैश में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल
और अगर कैश में नहीं लाता तो ये एंट्री बनी थी। अगली प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी का कैपिटल टू क्यू का कैपिटल। 80,000 को बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 में 56,000 24,000। देखो ये एंट्री होती है, ठीक है। तो देखो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए क्योंकि एक तो इसमें राइट ऑफ भी होनी थी गुडविल, आपने राइट ऑफ करी, नरेशन बनती है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसमें जब वो नहीं ला पाया वो वाला केस भी आ गया, और इसमें वो भी आ गया जब वो कैश में लेके आया। तो देखो सारी एंट्रीज का रिवीजन होता है। और इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया वो काइंड में भी लेके आया था गुडविल। तो हर तरीके का सवाल मैं सीरीज में डाल रहा हूं, यही सीरीज की खासियत है। मैं इसीलिए बच्चों को बोलता हूं अगर तुम ये सीरीज भी कर लो ना तो 90% तक तुम मजे में स्कोर कर सकते हो, उससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर कई बच्चों ने, मेरे पास उनके मेल्स इतने सारे मैसेजेस हैं, बच्चे 98%, 99%, 95% लाइन लगी हुई थी यार। तो इतनी पावरफुल ये सीरीज हो जाती है जब आप इसको बहुत सिंसियरिटी के साथ करते हो, क्योंकि बहुत ध्यान से मैंने क्वेश्चन डलवाए होते हैं, ठीक है। डन डन सर। नेक्स्ट क्या है, अब आगे बच्चों रिजर्व्स की एंट्रीज। आ जाओ जरा रिजर्व्स की एंट्री शुरू करते हैं। रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है जानते हो ना, याद है, नए पार्टनर का क्योंकि रिजर्व्स में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो हमेशा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्या दिया है, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ये हमारे पास दो पार्टनर्स थे लीला मीता। 1 अप्रैल पे ओम को लेके आ गए। ओम के एडमिशन में बैलेंस शीट में क्या क्या दिख रहा था, एक तो जनरल रिजर्व में 1,60,000 रुपए, ठीक है। 2,40,000 रुपए P&L का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट। आपको बोल रहा है एंट्री करके दिखाओ ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स पे बिटवीन लीला मीता एंड ओम। आउची, न्यू रेशियो से बच्चों रिजर्व्स का कोई लेना देना होता नहीं है, किसी काम की नहीं है। रिजर्व्स हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। तो हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको बटेगा, पुराने पार्टनर्स को, टू लीलाज कैपिटल टू मीताज कैपिटल। तो कितना कितना हो गया, सबसे पहले 1,60,000 जनरल रिजर्व के, 2,40,000 ये, टोटल 4 लाख रुपए हो गए 5:3 में। तो 2,50,000 एक और 1.5 लाख एक। रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, चलो सर अब यहां पे ध्यान दो। लो बच्चों, एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2:1 में है। किसको लेके आए, डी को लेके आ गए 1/4 के लिए, नया पार्टनर आ गया है। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बैलेंस शीट का जिसमें WCR दिख रहा है। सर WCR का भी सेम ट्रीटमेंट होगा क्या, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। सबसे पहला केस, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, WCR दिया हुआ है और कोई जानकारी नहीं है, तो क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। WCR डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एबीसी पार्टनर्स हैं, डी आया, डी से कोई मतलब नहीं है, तो टू ए टू बी टू सी। 80,000 रुपए ओल्ड रेशियो में 2:1 में, 32 16। लो सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ठीक है। अब इस बार क्लेम था 50,000 का। अगर बच्चों क्लेम होता है तो क्या होता है, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 80 में से 50 का क्लेम हो गया, कितना बचा, 30 बचा, क्या करेंगे, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 80 में से 50 चले गए तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, 12 और 6। सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में करना है बेटा, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में करना है। उसके बाद क्लेम आ रहा है 80,000 रुपए, पूरा 80 का क्लेम आ गया, 80 का रिजर्व था, 80 का ही क्लेम है। तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सीधा 80,000 पूरा 80 और 80, ठीक है। लास्ट आता है क्लेम आया 1 लाख रुपए का। लो बच्चों 1 लाख का क्लेम आ गया, यानी रिजर्व से ज्यादा। तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व तो 80,000 का है, क्लेम 1 लाख का है। अब देखो 20,000 रुपए का फर्क पड़ गया। 20,000 क्या होगा यहाँ पे डेबिट, 20,000 डेबिट होगा रीवैल्यूएशन। जब भी ज्यादा होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट करते हैं, याद है। और ये रीवैल्यूएशन कौन लेके आएगा घर से, पार्टनर्स। तो उनकी एंट्री होगी ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन तो 20,000 हो गया, 2:1 में 8 और 4। चलो जी ये डन है, क्लियर है बेटा जी, सॉर्टेड, परफेक्ट सर, स्क्रीनशॉट डन सर। अब ये हो जाता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। देखो जरा क्या क्या है लिखा हुआ है। कृष्णा और सुरेश दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है। कृष्णा और सुरेश दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है। 1 अप्रैल पे राहुल को लेके आया एज अ न्यू पार्टनर। ऑन द डेट राहुल के एडमिशन में बैलेंस शीट में क्या क्या था, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, 60,000 P&L में, और एक WCR है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद नीचे गुडविल की बात हो रही है, ठीक है। WCR का क्लेम है और न्यू रेशियो है। अब पहले जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उनको तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्या क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांट देता हूं मैं। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू कृष्णा टू सुरेश, टू कृष्णा का कैपिटल, एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म लिखना, सुरेश का कैपिटल कितने का है, 1,20,000 रुपए का जनरल रिजर्व है। इसको इनकी रेशियो में 3:1 में, 3:1 में कितना आ जाएगा, 90,000 और 30,000। एक तो ये हो गया, देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जनरल रिजर्व के बाद बेटा P&L का डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस है, तो कैपिटल डेबिट होंगे। K का कैपिटल अकाउंट डेबिट, S का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, ये कितना है
ये है 60,000 रुपये। 60,000 को 3:1 में 45 और 15। लो जी, ये हमने P&L का भी काम कर दिया। अब बचा WCR। WCR 1.5 लाख है बच्चों, और जो कंपनसेशन क्लेम है वो 170 है, तो रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर। WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये तो 1.5 लाख है और यहाँ पे 170 है, तो आपको डेबिट में जरूरत पड़ेगी 20,000 रुपये की। यहाँ पे आप किसको डेबिट करोगे? रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। तो WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और ये जो रिवैल्यूएशन है पार्टनर्स घर से बेयर करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स, K का कैपिटल अकाउंट डेबिट, S का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 20,000 रुपये बच्चों 3:1 में 15,000 और 5,000। लो जी, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर मैं इसको हटाऊंगा। डन है, सॉर्टेड। अब देखो जनरल रिजर्व का काम हो चुका है, P&L का काम हो चुका है, WCR का काम हो चुका है। गुडविल ऑफ द फर्म देखते हैं अभी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देयर वाज अ क्लेम ऑफ WCR, ये भी हो चुका है। बाकी सब सॉर्टेड है, बस गुडविल बची है। स्क्रीनशॉट लो। आओ जरा गुडविल का देख ले। गुडविल के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा था? देखो गुडविल ऑफ द फर्म 240 की है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 240 है, और हमें नया रेशो भी दिया हुआ है। तो गुडविल के लिए पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लूं मैं। आओ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और आपके पास दो पार्टनर्स थे कृष्णा और सुरेश, जिनका ओल्ड रेशो था 3/4 1/4 और न्यू रेशो है 3/5 1/5। एलसीएम 20 आ जाएगा। 15 - 12, तो इसका तो 3/20 का सैक्रिफाइस है। 5 - 4 इसका 1/20 का सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 3:1 ही आ रही है। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बच्चों 3:1 ही आ रही है। लिखा हुआ है आर जो है वो 1.5 लाख की तो कैपिटल लेके आएगा और अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा कैश में ही लेके आएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट टू आर का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 240 है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 240 से कितना? आर कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया, तो 240 का 1/5, 240 का 1/5 कितना आ जाएगा? 240 इंटू 1/5, 48,000 की तो बाबू गुडविल आएगी। और आर का कैपिटल कितना है? आर का कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, तो 198 टोटल हो गया। 198 टोटल हो गया, और प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टू कृष्णा टू सुरेश। 48,000 को 3:1 में, तो 12 × 3 36,000 और 12,000। देखो ऐसा होगा, है ना? बढ़िया सवाल, सब कुछ आ गया बच्चों। रिजर्व भी आ गया, गुडविल भी आ गया, रिजर्व में WCR की भी बात कर ली इसने। बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बच्चों एक और क्वेश्चन, जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी वही सेम ट्रीटमेंट है क्या? हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी सेम ट्रीटमेंट है जो हमने चेंज इन PSR में किया था। बिल्कुल सेम वही चीज होनी है। देखो इस बार हमारे पास ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:1 है। डी को लेके आया 1/5 के लिए। हमें फिर से रिजर्व में नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, चेक करो। पहले वाले केस में बोल रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये पूरा 30,000 3:1 में बांट दोगे। एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू A टू B टू C। 30,000 का रिजर्व 3:1 में, 3 2 3 2 5 और 1 6 5 5 3 15 5 2 10 5 1 5। लो बेटा 3:2:1 में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, दूसरे केस में देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। तो पहले इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी कॉस्ट पे, और आज भी 5 लाख की ही है। इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, तो ये वाली सेम एंट्री हो जाएगी, सेम एंट्री फर्स्ट केस वाली। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अगले केस में चेक करो, 482 हो गई है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 482। तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर 482 हो गया तो 18,000 का लॉस हो रहा है। तो मैं करूंगा IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। देखो 30,000 का रिजर्व था, 18,000 का लॉस हुआ, बाकी पार्टनर बांट लेंगे, टू A टू B टू C। 12,000 को 3:1 में बांट लो, 6,000 4,000 2,000। देखो ये भी डन हो गया, सॉर्टेड है ना? ये भी सॉर्ट हो गया, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। डन सर। अगला चेक करो, केस नंबर 4 देखो। अगर मार्केट वैल्यू 455 हो गई है बच्चों, 455 का मतलब है 45,000 का लॉस है। 455 का मतलब क्या है? देखो 455 और 5 लाख की ली थी, तो कहीं ना कहीं 45,000 का लॉस है। तो इस बार क्या होगा? IFR डेबिट, मेरे पास रिजर्व सिर्फ कितना है? 30,000 रुपए का, टू इन्वेस्टमेंट लॉस कितना हो रहा है? 45,000 रुपए का। तो 15,000 कौन लेके आएगा? पार्टनर्स लेके आएंगे घर से, तो हम रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, फिर आपस में बांटेंगे। A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 15,000 को वही 3:1 में, तो आ जाएगा 7,500 5,000 2,500। लो जी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्क्रीनशॉट लो। आखिरी केस क्या बनता है? आखिरी केस बनता है बच्चों इन्वेस्टमेंट 524 हो गई है, बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गया। तो अगर वैल्यू बढ़ गया तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बच्चों आप पूरा रिजर्व बांट दोगे, क्योंकि वैल्यू बढ़ गया तो रिजर्व तो यूज ही नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले करूंगा IFR डेबिट टू A टू B टू C। 30,000 का रिजर्व 3:1 में, कितना कितना आ जाएगा? 30,000 को 3:1 में 15,000
10,000, 5,000। लो जी, पहले तो रिजर्व बढ़ गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, देखो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है 24,000 रुपए, ये आ गया। और अब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट होंगे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी, पूरे 24,000 रुपए तीनों पार्टनर्स में। तीन पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी। 24,000 को 3, 2, 1 में 12,000, 8,000, 4,000, देखो डन। तो अब तुम्हारा देखो रिजर्व्स में WCR IFR ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो गई है इनकी, राइट। अब बच्चों हमारे पास एडमिशन में बचते हैं लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, क्योंकि रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक तो कॉम्प्रिहेंसिव में ही कवर हो जाता है। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, दो तरीके की मेनली कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी होती हैं एडमिशन में। मतलब आपको सारा काम तो करना ही है, और सारा काम करने के साथ साथ लास्ट में आपको कैपिटल्स भी एडजस्ट करनी होती है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, वो सब मैं आपको एक बार बता दूंगा। कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा दो तरीके की होती है। नंबर 1, when new partners capital is not given। पहला होता है बच्चों जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब कि जो नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, ऐसा लिखा होता है। और दूसरी होती है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, नए पार्टनर की कैपिटल बच्चों दी हुई होती है, और ऐसा लिखा होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू, नए के आधार पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर नए पार्टनर की कैपिटल तो दी हुई होगी, आपको पुराने कैपिटल्स को एडजस्ट करना है इसके बेसिस पे। ये दोनों मैंने आपको पहले डिटेल में भी पढ़ाई हुई है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा आपका बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्टेप्स में आपको सारे के सारे अभी क्वेश्चन के साथ साथ ही सिखा दूंगा। देखो जरा सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल ये देखो, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च, जिनका रेशो 2:1 है। ये पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है बेटा। बैलेंस शीट में अभी आपको जूम इन करके दिखा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो। देख लो एक बार, देख लो फिर कहोगे सर थोड़ा ब्राइटनेस गड़बड़ हो रही है। देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, कैपिटल, इधर डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, ठीक है। देखो लिखा हुआ है सी को लेके आए पार्टनरशिप में 1 अप्रैल पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। तो बच्चों ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है 2:1 और न्यू रेशो भी दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा सब एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे ये आपको एग्जाम में पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ, बोल रहा है आप खुद निकालो। सी लेके आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी पहला वाला केस, न्यू पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ हमारे पास यहां पे एडजस्टमेंट्स है, रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल्स बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। आओ पहले फॉर्मेट्स बना लेते हैं, चालू करेंगे। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गए ए बी सी, और ये आ गया बैलेंस शीट। आओ जी शुरू करें बच्चों। ये लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलो भाई सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट नया है, बाकी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने चेंज इन पीएसआर में करे थे, ठीक है। सबसे पहला काम है बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। तो देखो ए और बी के 40 और 30 आ जाओ, सबसे पहला काम तो यही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 40, बी का 30। सी का कैपिटल गिवन नहीं है क्योंकि सी तो नया पार्टनर है ना। अच्छा सर, अब बच्चों जब भी हमारे पास कोई नया पार्टनर आता है तो रिजर्व्स वगैरह को ट्रीट कर लेते हैं इमीडिएटली। रिजर्व का क्या करें सर, रिजर्व फंड दिया हुआ है 12,000 रुपए का, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में। 12,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर, बस एक ही रिजर्व है। 12,000 को 2:1 बोल रहा हूं मैं, रिजर्व फंड को 12,000 को 2:1 में, तो 8,000, 4,000। लो सर रिजर्व फंड भी हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या है, बस और तो कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। अब सीधा एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। आगे बच्चों ओल्ड रेशो 2:1 था, न्यू रेशो 3:1 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए बी सी, 2/3, 1/3, 3/6, 2/6, माइनस का 1/6। तो देखो जो नया पार्टनर होता है वो तो हमेशा ही गेन करता है, आपको पता है ना, तो ये तो गेन ही करेगा, माइनस का 1/6 का गेन, क्योंकि ये तो अब आया है तो इसको तो हिस्सा मिला है, ये तो गेन ही करेगा। अब पहले वाले पार्टनर्स का देखते हैं, एलसीएम अगर 6 ले लें तो 4 - 3, 1/6 का सैक्रिफाइस, 2 - 2 ये हो गया हमारे पास निल। तो देखो बच्चों एक सैक्रिफाइस हो गया, एक गेन हो गया, तो गुडविल की एंट्री तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जब हम देखते हैं वो चेंजिंग पीएसआर में होती थी। यहां पे क्या होती है कि जो नया पार्टनर आ रहा है ये गुडविल लेके आएगा और किसको देगा, जिसने सैक्रिफाइस करा, तो सैक्रिफाइस सिर्फ ए ने करा, तो जितना भी ये गुडविल लाएगा सारा का सारा सिर्फ ए को मिलेगा, ठीक है। आओ जरा देखें
सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये तो सबसे लास्ट में होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा सबसे लास्ट में करेंगे। बाकी क्या दिया हुआ है, सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। लो जी, सी लेके आएगा बच्चों 10,000 कैश में एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा ए को मिल जाएगा, पूरा का पूरा ए को मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए को मिला 10,000 रुपए, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने किया था बच्चों। ओके सॉर्टेड सर। अब हमारे पास बस मेन रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स आएंगी सारी। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, प्रोविजन 2,000 से कम कर दो। पहले 3600 का था, डेटर 40,000, प्रोविजन पहले 3600 का था बच्चों, 2,000 से कम करेंगे तो अब 1600 का रह जाएगा, माइनस प्रोविजन 1600 का रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 38,400, और प्रोविजन कम हुआ यानी लाइबिलिटी कम हुई तो हमारा फायदा हो गया। तो बाय प्रोविजन 2,000 रुपए से प्रोविजन कम कर दिया बेटा, ठीक है डन सर, ये तो बढ़िया हो गया, प्रोविजन 2,000 रुपए से कम कर दिया, ये हो गया, प्रोविजन कम कर दिया। एक ओल्ड टाइपराइटर था 2600 रुपए का, 2600 का, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, ये बुक्स में नहीं था, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, इसको बुक्स में लेके आना है, टाइपराइटर 2600 का बुक्स में लाना है, तो एसेट्स में लिख रहा हूं मैं, टाइपराइटर 2600 ये बुक्स में आ गया बेटा, कोई भी एसेट बुक्स में आता है तो हमारा फायदा होता है, तो फायदा होगा तो इधर बाय टाइपराइटर 2600, चलो ये भी हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, बोल रहा है पेटेंट्स की वैल्यू 0 है, पेटेंट्स 2,000 के थे, अभी 0 हो जाएंगे तो बैलेंस शीट में तो 0 हो गए, ठीक है, हमारा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो 2,000 के 2 पेटेंट्स, ये 2,000 रुपए इधर आ गए। चलो सर ये भी हो गया। आगे लिखा हुआ है 2% डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर से, क्रेडिटर 20,000 के थे बच्चों, 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये तो फायदा हो गया, 20,000 का 2% यानी कि 400 रुपए, तो अब 19,600 देने हैं, ये हमारा फायदा हो गया। फिर से बाय क्रेडिटर 400 रुपए का फायदा हो गया बच्चों, देखो सॉर्टेड, सब कुछ हो गया डन। यही सारी एडजस्टमेंट्स थी। देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या थी सर, पहला तो है सी लेके आया 10,000 कैश में अपना गुडविल, ठीक है, प्रोविजन 2,000 रुपए से कम कर दो, कर दिया, पुराना टाइपराइटर बुक्स में ले आओ, ले आए, पेटेंट्स वैल्यूलेस है 0 कर दिए, 2% डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर से, मिल गया, बढ़िया हो गया। आओ अब जरा जल्दी से प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं रिवैल्यूएशन का। ये बेटा 2,000 से 2,000 कैंसिल, 3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो ए की कैपिटल में जाएगा और बी की कैपिटल में जाएगा, पता है ना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अल्टीमेटली 3,000 रुपए 2,000 ए को, 1,000 बी को, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 2:1 था, राइट, तो यहां पे आ गया बाय रिवैल्यूएशन 2,000 और 1,000। देखो अब बच्चों सबसे मेन चीज है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूं, जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आए कोई पार्टनर, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस निकाल लेना है कि भाई जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ए और बी की कैपिटल आ रही है, ठीक है। देखो 40 और 10 50, 50 और 8 58 और 2 60, 60 इधर कुछ भी नहीं है तो 60 आ गया। अब इधर देखो 30 और 4 34 और 1 35, 35 इधर कुछ भी नहीं है तो ये भी 35 आ गया। सी की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, है ना, सी की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि सी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, सॉर्ट हो गया। इसको नीचे ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 35 और इसको डैश लगा, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। जब भी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी ना तो पुराने के बेसिस पे नए को निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू की तो है नहीं। तो अगर आपको पुराने के बेसिस पे निकालना है ना तो आपको दो चीजें चाहिए, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और पुराने पार्टनर का शेयर। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती है, कैपिटल और शेयर। अगर नए को फाइंड करना है तो पुराने की कैपिटल पुराने का शेयर, पुराने को एडजस्ट करना है तो नए की कैपिटल नए का शेयर। लेकिन ये दो ही चीजें चाहिए आपको हमेशा, ये चीज माइंड में रखना, कैपिटल और उनका शेयर, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल तो ये आ गई, देखो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल तो ये आ गया 60 और 35 कितना हो गया 95, ठीक है। अब हमें इनका शेयर चाहिए, इनका शेयर कैसे निकलेगा कंबाइंड, हमें कंबाइंड शेयर निकालना है बच्चों इनका, ठीक है। तो हम लेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, टोटल शेयर 1 है। सी का शेयर कितना है 1, सी का शेयर है 1/6, 3:2:1 था ना, तो सी का शेयर 1/6 हो गया। तो क्या अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं, यानी अगर मैं टोटल में से सी का शेयर हटा दूं, 1 में से 1/6 हटा दूं, तो क्या ये 5/6 ए और बी का शेयर आ गया, क्या ये 5/6 ए और बी का शेयर आ गया या नहीं आ गया, ये बच्चों ए और बी का शेयर आ गया। रिमेनिंग जो है ये ए और बी का शेयर है। अब देखो आपको ए और बी की कैपिटल पता चल गई, आपको ए और बी का शेयर पता चल गया। ये चीज प्लीज माइंड में रखना, कोई भी चैप्टर हो कैपिटल एडजस्ट करना हो दो चीजें चाहिए, कैपिटल और शेयर, ठीक है। अगर नए का ढूंढ रहे हो तो पुराने का कैपिटल पुराने का शेयर, पुराने को एडजस्ट करना है तो नए का कैपिटल नए का शेयर। ये माइंड में रखना, तुम्हारे को कभी कैपिटल एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। निकाल ली देखो दो चीजें। अब आपको टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है।
तो देखो स्टेप 1 तो ये है बच्चों, अपने पास लिख लेना। स्टेप 1 तो ये है, कैपिटल्स ले लो। स्टेप 2 ये है, शेयर निकालो। स्टेप 3 ये है, टोटल वैल्यू निकालो। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर, ये ध्यान रखना। कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर, 95,000 इंटू 6/5, 1,14,000 रुपए की कैपिटल आ गई। 1,14,000 रुपए की टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई कि फर्म में टोटल इतना पैसा लगा होना चाहिए। इतना पैसा लगा होना चाहिए तो सी कितना लगाएगा? सी का कैपिटल कितना निकल जाएगा? टोटल ये है, सी का शेयर है 1/6, जल्दी से निकालो। 1,14,000 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 19,000 रुपए। देखो कितना सिंपल है। टोटल वैल्यू तक पहुंचो और मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल दो। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 19,000 रुपए आ गई ना कैपिटल, डन सर। तो सी लेके आएगा बाय बैंक 19,000 रुपए। तो यहां पे जो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो आएगा ए का 60, बी का 35, सी का 19। हो गया ना परफेक्ट। देखो कभी भी कैपिटल एडजस्ट करनी हो तो ऑलवेज रिमेंबर दो चीजें चाहिए, क्या क्या? कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर। परफेक्ट हो गया बच्चों, क्लियर हो गया ना? मैंने आज अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी, दोनों पे सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला शेयर करें एक ही शीट पे, तो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। जितने भी बच्चे हमारे इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो भाई को फॉलो कर लेना, तुम्हारा मेरा प्यार भी बहुत है और मैं तुम्हारे लिए वैसे भी बहुत सारी चीजें शेयर करता रहूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि तुम बस वैसे ही फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे लिए यूजफुल चीजें भी हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत प्रोडक्टिव कंटेंट बना रहा हूं आप सबके लिए, ताकि इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ फनी कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ नॉलेजेबल होना चाहिए। पढ़ाई तो यूट्यूब पे करते हैं, वहां पे अदर नॉलेज शेयर कर रहा हूं मैं, जैसे करियर ऑप्शंस हो गए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो गए। तो जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो नहीं चलाते इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब पे भी ले आऊंगा, लेकिन जो चलाते हैं तो फॉलो जरूर करो यार, है ना? चलो भाई, ये आ गया जी 60, 35, 19, इसको यहां लिख देंगे। कैपिटल ए बी सी 60, 35, 19। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास क्या चाहिए? अब हमारे पास चाहिए बैंक का एक अमाउंट। बैंक, देखो बच्चों, बैंक में एक तो 19,000 की कैपिटल आई है, 10,000 का गुडविल आया है। नया पार्टनर दोनों चीजें लेके आया था ना, 19 की कैपिटल, 10,000 का गुडविल। बैंक में पहले से पॉजिटिव बैलेंस था ही नहीं। देखो बैंक में पहले से पॉजिटिव बैलेंस है ही नहीं, बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है बच्चों 15,000 रुपए का, तो जो बैंक वाला होगा मेरा, वो 15,000 रुपए काट लेगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एक बार आपका पेमेंट करवा रहे हैं, जैसे ही बैलेंस आएगा काट लेंगे आपके पास से। तो 19 + 10 - 15, 14,000 रुपए हमारे बैंक में आ जाएंगे। बाकी सारे एसेट्स को एज इट इज लिख दो। डेटर, टाइपराइटर, बैंक लिख चुके हैं हम। डेटर, टाइपराइटर, बैंक लिख चुके हैं। डेटर आ गया, टाइपराइटर था ही नहीं, उसको रिकॉर्ड किया था, बैंक आ गया। स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट तो वैल्यूलेस हो गए थे, तो स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी 20, 2, 33,600, 20, 2,000 की थोड़ी हो सकती है बिल्डिंग। स्टॉक 20,000, बिल्डिंग 25,000, स्टॉक 20,000, बिल्डिंग 25,000 और 33,600 का क्या है? देखो कई बार ऐसे जल्दी जल्दी में अमाउंट गलत हो जाती है। 33,600 का क्या है सर? 33,600 का है हमारे पास मशीनरी। लो जी, ये तो इधर का आ गया। अब इधर का देखते हैं। क्रेडिटर था हमारे पास, कैपिटल है, रिजर्व बढ़ गया, बस यही है और कुछ नहीं है। बस टोटल लगाना है दोनों साइड का, मैच कर गया तो सब ठीक है, मैच नहीं करा तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। 19,600, 60,000, 35,000, 19,000, एक 33,600 तो बच्चों इधर आ रहा है। अब इधर देखते हैं। 38,400, 2600, 14,000, 20,000, 25,000, 33,600, एक 33,600, बहुत बढ़िया, यही इधर आ रहा है बच्चों। देखा, दिस इज हाउ हम लोग कैपिटल भी एडजस्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न वही है, जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर में करते थे, ऐसे ही यहां पे करते हैं। पहले ब्रॉट डाउन करो, रिजर्व्स को बांट दो, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स कर दो। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स के बाद क्या करते हैं? सारा का सारा हम लोग फाइनलाइजिंग करते हैं चीजों को। और कैपिटल एडजस्टमेंट आप एक सीख गए, ये वाली, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो बेटा जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना। इस स्टेप्स को अपने पास लिख के याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है? सॉर्टेड। चलो भाई, अब आगे चलते हैं फटाफट से और एक सवाल और देखते हैं। ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, डन सर। अब ये आ गया बच्चों, देखो हमारे पास दूसरे तरीके का सवाल। इसमें क्या है? इसमें दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट है। देखो मेरा पर्पस जीएनजी का यही है कि तुम्हें वो सारी चीजें करा देनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सब में वही सिमिलर चीजें होती हैं, वही रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स, वही सारी चीजें। इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट एक बार देखना। तो एक तरीके की वो थी, एक तरीके की ये है। दोनों तुमने देख ली, तुम्हारा काम हो गया। जब सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें कराऊंगा, जैसे इंपॉर्टेंट रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स, सब अलग अलग। लेकिन एक बार अभी हम पूरा सिलेबस का कवरेज ले रहे हैं, तो मुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह करा देने हैं। तो तुम्हें मेरे साथ साथ करते चलना है और हर चीज को बहुत बारीकी से देखना है बेटा जी, ठीक है ना? चलो अब इस सवाल को देखते हैं। हमें इसमें लिखा हुआ है जनरल एंट्री करो और बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन नहीं, मुझे तो कैपिटल एडजस्टमेंट करानी है भाई। जनरल एंट्री का क्या मतलब है? जनरल एंट्री तो हम बना ही लेंगे, मुझे करानी है तो मैं कैपिटल एडजस्टमेंट जर्नल भी करा दूंगा साथ में इसकी। तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और हम बैलेंस शीट बनाएंगे। एक तो हो गया बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट,
एक रिवैल्यूएशन, एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं बच्चों। कौन कौन पार्टनर है इसमें? ओ 4 पार्टनर है। अच्छा जी, एक कॉलम और बना देंगे और क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आओ सर, सबसे पहला काम होता है बच्चों बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। तो एबीसी के बैलेंसेस ये दिए हुए 35,400, 29,850, 14,550। 35,400 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 35,400 और क्या क्या दिया हुआ है? 35,400, 29,850 और 14,550। देखो ये हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस थे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,400, 29,850, 14,550। देखो ये सॉर्ट हो गए। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी, जिसका रेशियो 6:5:3 था। ये पुराने पार्टनर्स थे। अब बैलेंस शीट में बच्चों देखो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जैसे इधर दिख रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिख रहा है 10,500 का, तो जनरल रिजर्व को हम 653 में बांट देते हैं। 10,500 को 653 में, भाई जनरल रिजर्व 10,500 को 653, 6 5 11 और 3 14, ठीक है, 750 इंटू 6। देखो ये तो बेटा हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। हमेशा नए पार्टनर के एडमिशन से पहले ये काम करना है। ठीक है, जनरल रिजर्व बांट दिया। और क्या है मेरे पास? और है मेरे पास गुडविल। गुडविल है बच्चों 5250, इसको भी हमें राइट ऑफ करना है। 5250 का देखो एसेट साइड में गुडविल दिख रहा है। याद आया कौन सा गुडविल है? ये वही है, समझ गए ना, शूट एट साइट। इसे देखते ही राइट ऑफ करना है। 5250 को देखते ही राइट ऑफ करना है। तो इधर आएगा टू गुडविल 5250, 653, 6 2250, 1125। ये सब बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं सर जनरल एंट्री भी साथ साथ करा दो, तो देखो जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व क्रेडिट में गया, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी, ये अमाउंट बढ़ लेना, ये वाला जनरल रिजर्व का। ठीक है, और गुडविल ये है ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल, उसमें ये वाला अमाउंट बढ़ लेना यार, 2250, 1875, 1125 और गुडविल जितनी भी टोटल थी बढ़ लेना यार। ठीक है, तो देखो जनरल एंट्री ऐसे करनी है, वो एसेट में उस साइड दी हुई थी तो इधर आया, जनरल रिजर्व इधर दिया हुआ था तो इधर गया। ध्यान रखना अकाउंट्स में सब कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो या तो तुम्हें बेसिक्स होंगे, बेसिक्स नहीं होंगे तो कॉमन सेंस लगाना, बिल्कुल भी गलती नहीं चाहिए। ठीक है, चलो सर, गुडविल शूट एट साइड हो गई, जनरल रिजर्व बट गया, और क्या है? बस और तो कुछ बांटने वाला दिख नहीं रहा मुझे, बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दे एग्री टू टेक डी इनटू द पार्टनरशिप, डी को लेके आए बच्चों 1/8 के लिए, बहुत बढ़िया हो गया, 1/8 के लिए आया, बहुत अच्छी बात है जी। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या? फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 2920 रुपए से, फर्नीचर की वैल्यू कम कर दो 2920 से। अब सोचो बच्चों, 2920 से वैल्यू कम करनी है फर्नीचर की, तो यहां पे लिखूंगा 2920 टू फर्नीचर। अब फर्नीचर था कितने का आपका? फर्नीचर था 7350 का था, 7350 माइनस 2920, 4430 का फर्नीचर हो गया, 4430 का फर्नीचर आ गया बेटा। जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से डेप्थ माइनस कर दिया। चलो सर ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? लिखा हुआ है एन ओल्ड कस्टमर, जिसका अकाउंट हमने बैड मान लिया था, एक पुराना कस्टमर बच्चों जो बैड डेट हो चुका था, अब ही हैज प्रोमिस्ड टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, उसने मुझे वादा कर दिया 2000 रुपए देने का। अब देखो बच्चों, इसके ना डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो इस पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई जब अभी तक पैसा आया ही नहीं, प्रॉमिस करा है तो हम इसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, और कुछ लोगों का मानना यह है भाई पैसा नहीं आया तो क्या हो गया, प्रॉमिस तो हो गया ना, एक्रूवल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। भाई जिसने हमें वादा कर दिया कि मैं पैसा दूंगा तो बुक्स में तो रिकॉर्ड होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरा भी मानना यही है कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अब देखो अकाउंट्स में सब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस चलता है, किसी का कुछ क्योंकि अकाउंट्स एक प्योर साइंस नहीं है, तो अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट हम यही मान के चलेंगे कि सिंस उसने प्रॉमिस करा है 2000 रुपए, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया तो हमें पैसा तो मिलेगा, तो हम उसको अपने डेटर में लिख देते हैं फिलहाल। बाद में नहीं देगा तो बैड डेट की एंट्री कर देंगे यार, है ना। अभी उसने वादा कर दिया 2000 रुपए देगा तो मैं अपने डेटर बढ़ाऊंगा 26,460 पे, 26,460 में 2000 बढ़ा लो। डेटर जो है 26,460 के थे बच्चों, अब 2000 रुपए इसमें बढ़ा लो कि हमारा एक नया डेटर आ गया, फर्दर डेटर आ गए हमारे पास, तो 28,460 तो ये हो गए। अब डेटर बढ़ा तो फायदा 2000 रुपए से, चलो डेटर बढ़ गए। और क्या दिया हुआ है आगे? लिखा हुआ है ये तो डेटर का हो गया, एक प्रोविजन बनाना है कितने का? 1320 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे, प्रोविजन बनाना है 1320 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320। अब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320 रुपए। कोई भी प्रोविजन बनता है लाइबिलिटी बढ़ती है, लॉस होता है बेटा। ठीक है, चलो सर ये भी सॉर्ट हो गया। इसके बाद क्या है?
द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट ब्रॉड अप टू 56,910। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 56,910 हो चुकी है। देखो पहले 45,150 लिखी हुई है, ये देखो पहले लिखी हुई है 45,150, अभी बढ़ के हो गई है कितनी 56,910। तो फायदा होगा लैंड एंड बिल्डिंग 56,910, इसको भी बाहर ही लिख रहा हूं मैं 28,460। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है तो कितना फायदा हुआ बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना फायदा हुआ सर 56,910 और 45,150, 56,910 और 45,150, 11,760 रुपए से, 11,760 रुपए से। चलो भाई ये भी आ गया, डन हो गया ये भी बच्चों। इसके बाद क्या है, कौन सा एडजस्टमेंट है इसके बाद? अगला पॉइंट है बच्चों जी दैट डी शुड ब्रिंग 14,700 एज हिज कैपिटल। नए पार्टनर का कैपिटल तो दे दिया, तो यहीं से पकड़ लेना पॉइंट कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है और नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया काम। इसका मतलब हमें पिछलों को एडजस्ट करना है, पुरानों को एडजस्ट करना है। नए का कैपिटल तो आ गया, दो ही केस बनते हैं, या तो नए का ढूंढो या नया दिया है तो पुरानों का सही करो। तो इसमें तो पुरानों को सही करना है भाई, ठीक है। चलो भाई डी लेके आएगा 14,700 का कैपिटल, 14,070 का गुडविल, 14,700 का कैपिटल, 14,070 का गुडविल। आओ जी क्या एंट्री बनेगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 14,700 का कैपिटल और 14,070 रुपए का गुडविल। यही है ना? एक तो बच्चों मुझे अमाउंट्स में डर लगने लगा है, गड़बड़ हो जाती है, हल्का सा भी गलती कर दो तो 14,700 14,070 ठीक हो गया, परफेक्ट है। अब उसके बाद बेटा हमें ये जो प्रीमियम है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में जाएगा, है ना? देखो ओल्ड रेशो 653 था, नया पार्टनर 1/8 के लिए आया था और न्यू रेशो तो गिवन नहीं है, न्यू रेशो गिवन नहीं है तो बस ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी 653। इसको हम 653 में मार देंगे, 14,070 रुपए 653 में, 1,005 लो जी ये आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,030, 5,025, 3,015। चलो भाई सही है ये, 6030 5025 3015, 14,070 रुपये बेटा गुडविल बढ़ गया। टोटल कितना हो गया? 14,700 प्लस 14,070, तो 28,770 रुपये ये लेके आया है। डन हो गया। अब बच्चों लास्ट में तो बस कैपिटल एडजस्टमेंट ही करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी देख लेते हैं। देखो ये हो गया फर्नीचर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स यानी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डी। किसके बेसिस पे? डी के बेसिस पे। और एक्चुअल जो बैलेंस होगा, कैश होगा, या तो पार्टनर लेके आ जाएगा या घर ले जाएगा, जो भी केस होगा, ठीक है। न्यू रेशो में बांटनी पड़ेगी बच्चों, ध्यान रखना। चलो वो चीज अभी बताता हूं मैं आपको। आओ पहले बाकी काम कर ले, बाकी काम सॉर्ट कर ले। आओ सर जल्दी से रीवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं। मुझे प्रॉफिट आता दिख रहा है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो 2,000, 11,760, 13,760 तो ये हो गया। 13,760 में से 2920 और 1320 ये हटा दो, 9520। 9520 को 6:5:3 में, 9520 को 6:5:3 में 680 680 680 2040। देखो बेटा ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ गया। इसको भी हम यहां बांट देते हैं बाय, आजा यार, रिवैल्यूएशन 4080 3400 2040। ठीक है बेटा। अब जरा इनकी भी जर्नल एंट्रीज देख लो फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे मेनली जर्नल करने को बोला था, लेकिन मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट तुम्हें सिखाना था, इसलिए मैंने ये सब बनाया। तो अगर खाली जर्नल करनी होती तो हम क्या करते हैं, इसकी जर्नल करते। देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में ये दो चीजें हैं मेन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर टू प्रोविजन 2920 और 1320, 2 और 2 4, 9 और 3 12 और 1 4। लो जी इधर तो ये आ गया 4240। क्रेडिट में भी दो चीजें हैं, तो डेटर डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000 और 11,760, तो 13,760 ही हो गया बेटा। ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट भी डेबिट साइड में आया, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी 4,080 रुपए, 3,400 रुपए, 2,040 रुपए, 9,520 टोटल। लो जी ये हमने प्रॉफिट बांट लिया। ठीक है। अब हमारे लिए बेटा सबसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जो जर्नल एंट्रीज करनी होती है वो सिर्फ रिजर्व्स की, गुडविल बांटने की, राइट ऑफ करने की, और गुडविल कैपिटल लाने की और रिवैल्यूएशन की, बस यही मेन एंट्रीज होती है। अब हमें करना है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अच्छा जो वो कैपिटल लाया था वो भी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ बाय बैंक। कितनी कैपिटल लाया था? 14,700 रुपए। देखो डी ये 14,700 रुपए लेके आया था। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस निकाल लेना है। टू बैलेंस कैरी डाउन, डी का तो ये आएगा 14,700, क्योंकि वो तो अभी बस कैपिटल ही लाया है। अब देखो 35,400, 4,500, 6,030, 4,080, 50,010,
29850 3750 5025 3400 42025 14550 2250 3015 2040 21855 और ये 14700। आओ सर, अब 50010 में से 2250 रुपए अगर हटा दूं तो 47760 तो बेटा एक ही कैपिटल आ रही है। आपको हमेशा कैपिटल तो निकालनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। 42025 में से 1875 हटा दूं तो 40150 इसकी आ रही है बी की। उसके बाद 21855 में से 1125 हटा दूं तो 20730 इसकी कैपिटल आ रही है। अब देखो बच्चों, ये जो कैपिटल आई ना, इन तीनों की कैपिटल हमें प्रोपोर्शनेट करनी है। किसके प्रोपोर्शन में? इसके प्रोपोर्शन में। तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्या करना है। पहले आप इसको नीचे ले आओ, आप यहां ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 47760, फिर 40150, फिर 20730 और फिर 14700। ठीक है, अब देखते रहो बच्चों, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ सीख लेना ये काम, क्योंकि ये आ गया तो समझो हो गया काम खत्म। हमें यहां पे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, यानी जो पुराने कैपिटल्स जो है ये एडजस्ट हो जाए नए के बेसिस पे। अब देखो बच्चों, पिछले वाले केस में, केस 1 में हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ढूंढनी थी। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल ढूंढनी थी तो दो काम करे हमने। क्या काम करे? ओल्ड पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ये दो चीजें लाए थे ना। देखो ये दो चीजें लाए थे ना। अभी केस 2 में क्या करना है? केस 2 में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अगर एडजस्ट करनी है, फिर दो चीजें लेके आओ, न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर। देखो दोनों ही केस सेम है। अगर तुम्हें नए को एडजस्ट करना है तो पुराने का कैपिटल पुराने का शेयर, पुराने को एडजस्ट करना है तो नए का कैपिटल नए का शेयर। सिंपल ये दिमाग में रखना और तुम्हारी सारी कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएंगी। अब देखो नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? नए पार्टनर का कैपिटल है 14700। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/8। 14700 और 1/8। यहां से आप टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे, 14700 इंटू 8/1। 14700 इंटू 8/1 कितना आ जाएगा? 1,17,600। देखो इस पार्टनर के प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल ली। अब इसको बांट दो न्यू रेशो में, एबीसीडी में। हो गया काम। एबीसीडी में न्यू रेशो में बांट दो। देखो ओल्ड रेशो क्या थी? 6:5:3। डी आया कितने के लिए? 1/8 के लिए। अब सर न्यू रेशो कैसे निकाले? फिर से लेट करो, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1। डी का कैपिटल ये रहा, तो रिमेनिंग कैपिटल कितना होगा? रिमेनिंग शेयर कितना होगा? टोटल शेयर 1 मान लिया। डी का शेयर ये रहा, रिमेनिंग कितना होगा? 1 - 1/8, 7/8। ये 7/8 किस रेशो में बैठेगा? न्यू रेशो में। यानी कि 7/8 इंटू ए का शेयर कितना है? 6/14। 7/8 इंटू 5/14 और 7/8 इंटू 3/14। देखो अपने अपने हिस्से में बांट लेंगे ये, है ना बच्चों। कितना कितना आ जाएगा सर? कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 14 इंटू 8 112, 7 इंटू 6 42, 14 इंटू 8 112, 7 इंटू 5 35, 14 इंटू 8 112, 7 इंटू 3 21। और चौथा पार्टनर 8 के लिए आया था, 1/8 के लिए आया था ना, तो उसको हम करेंगे 1/8 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 14/112। तो नया रेशो बन गया 42:35:21:14। देखो ये बना 42:35:21:14। अब बच्चों जो हमने टोटल कैपिटल निकाला था ना, उस टोटल कैपिटल को बस इस नए रेशो में बांट देना है। ठीक है, देखो टोटल कैपिटल कितना आया था? ये आया था 1,17,600। तो 1,17,600 इंटू 14/112, तो देखो ये तो यही आ गया 14,700। ये तो आना भी यही था क्योंकि इसी के बेस पे आपने टोटल कैपिटल निकाला है। 1,17,600 इंटू 21/112, ये आ गया बच्चों सी का 22,050। बी का कितना आएगा? 1,17,600 इंटू 35/112, ये आएगा 36,750। और ए का कितना आ जाएगा? 1,17,600 इंटू 42/112, 44,100। देखो ये ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो ये हमारे पास बेटा चारों की कैपिटल अब होनी चाहिए। समझे कैसे करा? दोबारा से देखो एक बार क्या करा मैंने। सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर लिया, नए पार्टनर की कैपिटल ली और उसको रेसिप्रोकेट करके टोटल कैपिटल निकाल दी। इसको नए रेशो में बांट दिया बस। अब यहां लिख दो 44,100। कितना कितना होना चाहिए? 44,100 बेटा इसका होना चाहिए। और कितना कितना है 44,100 के बाद? 36,750 22,050, 36,750 22,050 और ये तो 14,700 ही आएगा। ठीक हो गया? देखो बेटा हमने कैपिटल यहां पे इस तरीके से एडजस्ट करी। अब समझो, अब ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल 14,700 थी, 14,700 ही है, तो ना लानी ना घर लेके जानी। इसकी कैपिटल 20,730 अभी है, होनी चाहिए 22,000, तो ये पैसा लेके आएगा बाय बैंक। यहां पे आएगा इसका बैलेंस कितना? 22,050 माइनस 20,730,
1320 रुपए तो बेटा ये इंट्रोड्यूस करेगा। देखो आप बैलेंसिंग फिगर में निकाल रहे हो तो 1320 तो इसका आया, इधर इंट्रोड्यूस करेगा। इसकी 40,000 है, होनी चाहिए 36, तो ये तो पैसा घर लेके जाएगा टू बैंक। ये बच्चों पैसा निकाल लेगा, 40,150 माइनस 36,750, 3400 ये हो गया बेटा, 3400 ये आ गया। उसके बाद देखो ये है इसकी कितनी 47,760 और होनी कितनी चाहिए 44,100, तो 3660 ये घर लेके जाएगा। तो देख रहे हो क्या करा मैंने, सिंपली दोनों साइड का डिफरेंस निकाला। अगर इधर आ रहा है तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, इधर आ रहा है तो वो कैपिटल विड्रॉन है, ठीक है। यहां पे टोटल लिख देना यार 47,760, 40,150, इसका टोटल 22,050 और इसका टोटल 14,700, इधर भी यही सेम ही आएगा, ठीक है, सेम टोटल लगा देना। अब देखो ये जो आपने कैपिटल निकाली ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये फाइनल कैपिटल है, इसको आप बैलेंस शीट में ले जाओ। 44,136,750, 44,136,750, 22,050 और 14,700, 22,050, 22,050 और 14,700, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है बैंक बैलेंस निकालना। बैंक का बैलेंस कितना आएगा, देखो बैंक में पहले से कितना था बैलेंस शीट में। बैंक में बच्चों पहले से ये मान लो कि ये है देखो 1890 आपके पास पहले से था, ठीक है, 1890 आपके पास पहले से था। फिर नया पार्टनर आया, 14,700 की वो कैपिटल लाया, गुडविल भी लाया, प्रीमियम भी लाया, 14,070 रुपए का, देखो ये भी लेके आया था। तो दो चीजें तो ये लेके आया। उसके बाद बच्चों 1320 रुपए सी लेके आया। सी कितना लेके आया 1320 रुपए, सी लेके आया 1320 रुपए। ए और बी निकाल के ले गए, ए और बी घर ले गए, कितना कितना कैपिटल एडजस्ट करने के लिए ए और बी कितना कितना ले गए 3660 और 3400, 3660 और 3400। अब देखो आपके पास फाइनल बैलेंस आएगा 1890, 14,700, 14,070, 1320 माइनस 3660 माइनस 3400, तो देखो 24,920 रुपए बेटा आपके बैंक में आएंगे। यहां बैंक में लिखूंगा 24,920 रुपए। कैसे आया पता चला, दोबारा देखो, ये पहले से बैलेंस था कैश का, हमने ये माना कि कैश हमने बैंक में जमा कर दिया। ये डी कैपिटल लाया, ये गुडविल लाया, सी ने इंट्रोड्यूस करा कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम और ए और बी ने विड्रॉ करा, क्योंकि ये पैसा घर लेके गए बच्चों। ओके, बस हो गया सारा काम। फर्नीचर, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, बैंक, ये हम लिख चुके हैं। फर्नीचर देखो कैश हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। स्टॉक बचा बस 29,400 का, स्टॉक 29,400 और इधर लायबिलिटी कौन कौन सी बची, प्रोविजन लिखा हुआ है मैंने, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल और कैपिटल। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, कैपिटल हो चुका है, बीपी और क्रेडिटर 18,900, 18,900, 6,300, ये बच्चों हमारे क्रेडिटर और बिल पेबल है। आ जाओ जल्दी से मैच कर लेते हैं। 1320, 44,100, 36,750, 22,050, 14,700, 18,900 और 6,300, 144, 120 तो इधर आ रहा है, 4430, 28,460, 56,910, 24,920 और 29,400, 144, 120 इधर आ रहा है। देखो पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमने मैच कर दिया बाबू। बस अब आपको एक जर्नल एंट्री, ऑल्दो इसकी सबकी हो चुकी है, बस जर्नल एंट्री बची किस चीज की, एक तो ये पैसा लेके आया, देखो क्रेडिट में आया ना, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू सी का कैपिटल 1320 रुपए। ये पैसा निकाल के घर ले गए तो इसकी एंट्री होगी ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। ए ने निकाला 3660, बी ने निकाला 3400, तो 3660 और 3400 कितना 7060, ये आ जाए। देखा, ये एंट्री होगी बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की और ये एंट्री होगी कैपिटल विड्रॉ करने की। ऐसे आप ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी करते हो। देखो इनकी डेबिट में आया था ना बच्चा, ए और बी की डेबिट में आया था तो मैंने ए और बी को डेबिट करा, इसकी क्रेडिट में आया था तो यहां पे मैंने इसको क्रेडिट किया। राइट, परफेक्ट। देखो जी, लो सर, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, सारा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो कैपिटल एडजस्टमेंट का, डन। और हमारा इसी 2 सवाल के साथ एडमिशन भी सॉर्टेड है।